हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजोब एकेडमी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ 10th जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, रेलवेज, एनटीपीसी इन एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर योटा NM1 डाटा सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट? एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर, इसका नाम है योटा NM1। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। तो ये किया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो ये योटा NM1 डाटा सेंटर, इसको बनाया है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हीरानंदानी ग्रुप एट पनवेल डाटा सेंटर पार्क, मुंबई में है ये। बाकी ऑप्शन पर अगर नज़र डालें तो तेलंगाना के सीएम हैं चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसई सौंदरराजन। कर्नाटका के गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और सीएम हैं BS येदियुरप्पा। और तमिलनाडु के सीएम हैं P पलनीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज फॉर्मली इश्यूड नोटिस टू UN रिगार्डिंग विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो WHO से किस कंट्री ने इशू किया है नोटिस विड्रॉ करने का? तो ये किया है US ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने। ये 6 जुलाई को एक नोटिस पारित हुआ है, इसे 1 साल लगेगा इफेक्ट में आने के लिए, मतलब 6 जुलाई 2021 को US WHO से बाहर हो जाएगा। अप्रैल में US ने WHO की फंडिंग रोक दी थी और ये इसलिए किया था क्योंकि WHO पे एलिगेशंस लगे थे, उन्होंने चाइना के साथ मिलकर कोरोना वायरस की डिटेल वर्ल्ड से छुपाई। WHO का हेडक्वार्टर है जिनीवा में, स्विट्जरलैंड, और डायरेक्टर जनरल हैं इसके टेड्रोस एडहानोम। Which of the two countries in Southeast Asian region that eliminated rubella and measles ahead of 2023 target as per WHO? WHO का टारगेट है 2023 मीजल्स और रुबेला को दुनिया से एलिमिनेट करने का। तो ये रुबेला है, ये होता है बाय रुबेला वायरस, और मीजल्स होता है बाय मीजल्स वायरस। तो दोनों वायरस से होने वाली बीमारी हैं। रुबेला वायरस को कहा जाता है जर्मन मीजल्स। तो ये किया है मालदीव्स और श्रीलंका ने। मालदीव्स में लास्ट केस मीजल्स का आया था 2009 और रुबेला का आया था 2015 में, और श्रीलंका में लास्ट केस मीजल्स का आया 2016 में, रुबेला का आया 2017 में। ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें आती है इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर एटसेट्रा। ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। तो हमारे श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्षा और PM हैं महिंद्रा राजपक्षा। कैपिटल इसकी श्री जयवर्धनेपुर कोटे और इसकी करेंसी है श्रीलंकन रुपी। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहली। इसकी कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपी। विच इज द फर्स्ट मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री दैट हैज अनाउंस्ड टू फेज आउट कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी? तो किस कंट्री ने कोल और न्यूक्लियर एनर्जी को समाप्त करने की घोषणा की है? ये की है जर्मनी ने। जर्मनी की चांसलर हैं
एंजेला मर्केल। तो ये जर्मनी पहली कंट्री बनी है जिसने फैसला लिया है स्टॉप यूजिंग कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। जर्मन के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है बिल फॉर शटिंग डाउन द कोल फायर्ड पावर प्लांट बाय 2038। तो कोल पावर प्लांट को ये 2038 और न्यूक्लियर पावर प्लांट को ये 2022 तक बंद कर देंगे। AIIB extend how many $1 million loan to L&T Finance Limited for renewable energy project in India। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए AIIB ने L&T को कितना लोन अप्रूव किया है? AIIB की फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग है चाइना में। इसके प्रेसिडेंट हैं जिन लिकन। तो ये $50 मिलियन का अमाउंट अप्रूव की है टू फंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन दी कंट्री। तो ये $50 मिलियन ये पार्ट होंगे जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन, इसके अंडर जो $100 मिलियन का सैंक्शन हुआ था तो उसका ये पार्ट होगा $50 मिलियन। ये जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन, ये इट इज यूज्ड इन इंडिया टू फैसिलिटेट इंडियन कंपनी टू रेज मनी आउटसाइड द कंट्री इन फॉरेन करेंसी। तो इंडिया में फैसिलिटेट करता है इंडिया कंपनी को अपनी कंट्री से बाहर फॉरेन करेंसी में मनी रेज करने के लिए। इट इज यूज्ड वाइडली इन इंडिया टू फैसिलिटेट एक्सेस टू फॉरेन मनी बाय इंडियन कंपनीज एंड PSUs। और ये हेल्प करता है इंडिया को फॉरेन मनी का एक्सेस करने के लिए बाय इंडियन कॉर्पोरेशंस एंड PSUs। L&T की फुल फॉर्म है लार्सन एंड टर्बो। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं SN सुब्रमण्यन। ये एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी है। नेक्स्ट, विच कंपनी पार्टनर्ड विद NSDC टू एनहेंस द डिजिटल स्किल्स ऑफ द कंट्रीज यूथ। तो किस कंपनी ने NSDC के साथ पार्टनरशिप की है टू इनहेंस डिजिटल स्किल, डिजिटल कौशल कंट्री के यूथ का बढ़ाने के लिए? ये की है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। NSD की फुल फॉर्म नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके CEO हैं मनीष कुमार और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। Who was appointed as the brand ambassador of Luxury Ride। तो लग्जरी राइड ये एक शोरूम ओपन हुआ है इंडिया में फॉर सेकेंड हैंड लग्जरी कार्स के लिए। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुखबीर सिंह, ये सिंगर हैं। भारत डायनेमिक लिमिटेड हैज साइन लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ विच मिसाइल सिस्टम विद DRDO DRDL। तो भारत डायनेमिक लिमिटेड ने DRDO DRDL के साथ किस मिसाइल प्रणाली के लाइसेंस समझौते और हस्तांतरण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये मिसाइल है आकाश। ये एक मिड रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। बाकी ऑप्शन देखें, पृथ्वी ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। निर्भय ये एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये शॉर्ट रेंज शिप बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और DRDL यह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट मशीन कॉम्पैक्ट एक्सेल टू ऑटोमेट द मैनुअल प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनका ऑटोमेटिक वे में प्रोसेस करने के लिए तो ये इंडिया की किस कंपनी ने मशीन डेवलप की है? कॉम्पैक्ट एक्सेल। ये की है माईलैब। माईलैब का हेडक्वार्टर है पुणे में। तो ये मशीन यूज होगी कोविड-19 के ऑटोमेटिक डायग्नोज के लिए ताकि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो सके। ये 32 टेस्ट एक बार में कर सकती है इंक्लूडिंग RT-PCR टेस्ट। तो कोविड-19 के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये किया जाता है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट।
ये जो मेडिकल स्टाफ पे बर्डन है उसको कुछ कम करने के लिए ये मशीन डेवलप की गई है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमेट विच वाज ऑब्जर्व्ड बाय नासा एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिसेंटली। तो हाल ही में नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कौन सा कॉमेट या धूमकेतु देखा गया? इसका नाम था न्यूवाइज। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। तो एक बुक लॉन्च हुई है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड। ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन है ए के श्री कुमार, बी रूपा श्री कुमार, सी कृतिका श्री कुमार। तो ये की है ए के श्री कुमार और रूपा श्री कुमार। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये बुक है एक पैट्रियोटिक स्टोरी। पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति की स्टोरी अबाउट द करेज एंड सेल्फलेस लव ऑफ जसवंत सिंह रावत। ये गढ़वाली सोल्जर हैं और ये इनकी लड़ाई इंडो चाइना बैटल ऑफ नुरानंग 1962 उसकी स्टोरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड जुलाई 8th एज रायतू दिनोत्सवम फार्मर्स डे। तो किस राज्य ने 8 जुलाई को रायतू दिनोत्सवम किसान दिवस के रूप में मनाया? यह मनाया है आंध्र प्रदेश में। तो ये मनाया गया 71st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ YS राजाशेखरा रेड्डी। ये 14th चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। पहला रायतू दिनोत्सवम मनाया गया 8 जुलाई 2019 में। तो ये इसका सेकंड एडिशन है। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। रायतू बंधु, इसके नाम से एक रायतू बंधु स्कीम ये स्टार्ट की थी तेलंगाना ने 2018 में किसानों के लिए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई रिसेंटली। तो निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली बनी है? ये बनी है हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग। तो इसमें जो फीमेल हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग है उसके विंग स्पैन की लेंथ 194 mm है। तो इससे पहले लार्जेस्ट बटरफ्लाई थी साउदर्न बर्ड विंग, इसके विंग स्पैन की लेंथ थी 190 mm। नेक्स्ट, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 4th एडिशन ऑफ वर्चुअल मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो 4th एडिशन ऑफ वर्चुअल मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? ये किया प्रकाश जावड़ेकर। ये हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और स्मृति ईरानी है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। रविशंकर प्रसाद हैं मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 4th एडिशन इसको को चेयर किया यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा ने। नेक्स्ट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्सटेंडेड टर्म ऑफ इट्स एक्टिंग चेयरपर्सन। तो इनका नाम क्या है? तो NCLAT, NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इसके एक्टिंग चेयरमैन हैं जस्टिस बंसी लाल भट्ट। ये 3 मंथ के लिए इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके चेयरमैन थे SJ मुखोपाध्याय, जिनका टर्म अप्रैल 2020 में एंड हुआ और उसके बाद से जस्टिस बंसी लाल भट्ट एक्टिंग चेयरपर्सन की पोस्ट पर हैं। जस्टिस PK शाक्या और जस्टिस RP नागराथ ये मेंबर्स हैं NCLAT के। नेक्स्ट, गूगल रिब्रांडेड इट्स सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म गूगल प्लस एज। तो गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को फिर से लॉन्च किया है रीब्रांड करके
और अब इसका नाम होगा गूगल करेंट्स। गूगल प्लस गूगल ने फेसबुक के कंपटीशन में बनाई थी, पर ड्यू टू लो पॉपुलैरिटी इसको अप्रैल 19 में शट डाउन कर दिया था। अब ये गूगल करंट्स के नाम से फिर से रिलॉन्च की गई है और अब ये टारगेट करेगी टुवर्ड्स बिजनेस एंड एंटरप्राइज यूजर्स को। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएस। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग JLL ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स? तो JLL जोन्स लैंग लासेल, इसकी 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है इन ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट, ये है 34th। ये इवेल्युएट की जाती है ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स। तो इसका 11th एडिशन है। इससे पहले 2018 में इसकी रिपोर्ट आई थी, तब इंडिया की रैंक थी 39। ये बाईएनुअली रिपोर्ट देती है, मतलब हर 2 साल में एक बार। इसमें टॉप पे है यूके, सेकंड यूएस और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। वेटरन बॉलीवुड एक्टर जगदीप पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81। तो ये काफी जाने माने एक्टर कॉमेडियन जगदीप, इनका रियल नेम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। तो इनका निधन हो गया 9 जुलाई को। शोले में अपने रोल सूरमा भोपाली के लिए काफी पॉपुलर हुए थे। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।